फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर के बारे में बात करेंगे। EPS 95 पेंशन वालों का जो धरना प्रदर्शन 4 और 5 अगस्त को हुआ है, उससे उनको जबरदस्त उत्साह मिला है और जबरदस्त इसमें उछाल आया है और सभी जो पेंशनर हैं उनमें एकदम से उमंग आ गई है, एकदम से हौसला उनका बढ़ा है, क्योंकि लगभग 26 सांसदों ने इसमें भाग लिया और 26 सांसदों ने आकर के सभी को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, हर हाल में सरकार से हम इस मांग को पूरा करवा के रहेंगे। उसके अगले दिन सभी सांसदों ने संसद पर प्रदर्शन किया और करीब करीब आधे घंटे तक सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और EPS 95 पेंशनर्स के लिए उन्होंने ये सब किया और EPS 95 पेंशनर्स के लिए उन्होंने सरकार से मांग की कि जो 7,500 रुपये प्लस DA प्लस मुफ्त मेडिकल सुविधा जो मांग रहे हैं वो इनकी मांग जायज़ है, क्योंकि ये इस देश के नागरिक हैं और सरकार का दायित्व बनता है कि हर नागरिक को सभी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुहैया कराई जाएं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1,000 रुपये में कोई भी खर्चा या कोई भी घर नहीं चल सकता। ये गृहस्थी के लिए या घर चलाने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए अपर्याप्त है। इसके बाद दोस्तों, 2 सांसदों ने, एक ने राज्यसभा में एक ने लोकसभा में, इस प्रश्नकाल के दौरान EPS 95 पेंशन के मुद्दे उठाए और सरकार को चेताया कि इतने सारे सांसदों ने ये कितनी बार पेंशन वृद्धि की मांग को उठाया है, मगर सरकार ने आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। ऐसा क्यों नहीं किया है, सरकार संसद में बताए। इसी प्रकार राज्यसभा में भी इस तरह के प्रश्न किए गए और सरकार से पूछा गया कि EPS 95 पेंशन की वृद्धि के लिए इतने सारे सांसदों ने प्रश्न किए हैं, इतने सारे सांसदों ने सवाल उठाए हैं, तो सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार की नीयत में खोट है? सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? इस चीज़ को सरकार सदन में बताए। दोस्तों, इसके बाद आपके लिए एक और अच्छी खबर ये है कि जब संसद का जो अधिवेशन था वो खत्म हुआ, तो उसके बाद करीब करीब 25-26 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने यही सवाल किए। उन्होंने कहा कि EPS 95 के पेंशनर्स ने क्या गुनाह किया है, जिन्होंने कि अपना कंट्रीब्यूशन अभी तक सरकार अपना कंट्रीब्यूशन EPFO में जमा कराया है और सरकार जिन्होंने कोई पैसा अभी तक जमा नहीं किया है उनको भी 3,000 रुपये देने की बात कर रही है, लेकिन जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उनको सरकार क्यों नहीं दे रही है? तो दोस्तों, जो सूत्रों के अनुसार जो खबर अभी तक मिली है वो ये है कि सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी देर तक चर्चा की और उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को आश्वस्त किया है कि सभी फाइलें तैयार हो चुकी हैं और अब जल्दी ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और उससे पहले CBT में पास कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि CBT में अगर ये पास नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उनको सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि CBT से इस प्रस्ताव को हर हाल में पास करा के वित्त मंत्रालय तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा और सितंबर माह के अंत तक आपको इसमें बढ़ोतरी नजर आ जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगस्त में या अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक इसमें कोई भी ठोस कार्रवाई की जा सकती है और अभी तक सभी कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, फाइलें तैयार कर रखी हैं और लगभग इनका काम कंप्लीट है। दोस्तों, एक चीज़ मेरी
समझ में नहीं आती है कि जब भी EPS 95 का कोई भी काम होने जा रहा होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी अड़चन आकर अटक जाती है जिसमें सरकार EPS पेंशन की तरफ से ध्यान हट करके दूसरी तरफ चला जाता है। पिछली बार जब EPS 95 का काम होने की बात जब मनसुख मांडविया जी ने कही थी, तब पाकिस्तान ने इसमें आतंकवादियों का हमला हुआ था और पाकिस्तान से 4-5 दिन तक युद्ध छिड़ गया था और सरकार उसमें उलझ गई थी। इसी प्रकार अभी जो कहानी है, अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने टैरिफ का बम फोड़ दिया है और सरकार अब इसमें उलझ के रह गई है। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि जब पेंशन वृद्धि की कोई बात हो रही होती है उसी समय ऐसे बम फूटते हैं। बाकी अभी तक जो बात है, कल श्री अशोक रावत जी ने जो संवाददाताओं से बातचीत में बताया है, उन्होंने यही कहा है कि हमारा काम अब जल्दी ही होने जा रहा है क्योंकि मनसुख मांडविया से मेरी फोन पर बात हुई है। तो दोस्तों, अशोक रावत जी ने बताया कि मनसुख मांडविया जी से फोन पर बातचीत हुई है और फोन पर मनसुख मांडविया जी ने बताया है कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं और इसको एक तरीके से ही इसको में वृद्धि की जाएगी क्योंकि जो स्कीम बनाई गई है वो एक कानून के तहत बनाई गई है और जब तक उस कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक इसको किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की बातें अशोक रावत जी ने कही। संवाददाताओं से जो पत्रकारों से जो बातचीत उन्होंने की है उसमें उन्होंने यही बताया है कि मनसुख मांडविया जी से फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आपका काम बिल्कुल तैयार है और अब उसको जो प्रक्रिया है वो कानून के मुताबिक ही वो पूरी होगी और उसके मुताबिक ही इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों, 4 और 5 अगस्त को जो जितने भी सांसद आए थे उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया, जिसमें कि बीजेपी के आधे से ज़्यादा स्वयं जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और उसमें कांग्रेस के सांसद भी थे, उसमें एनसीपी के सांसद भी थे जो कि श्रीमती सुप्रिया सुले जी थी और उसमें बिहार से भी सांसद थे, राजस्थान से भी थे, MP से भी थे और तेलंगाना से भी थे और एक सांसद बिहार से भी थे। यानी ये टोटल सांसद 26 थे जिन्होंने जंतर मंतर पर आकर के सभी को आश्वासन दिया और सभी को बताया। तो जब 26 सांसदों का सपोर्ट जब मिला है और 26 सांसदों ने अपने कहे अनुसार संसद भवन के गेट पर प्रदर्शन भी किया और संसद में उन्होंने आवाज़ भी उठाई, 2 सांसदों ने, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं। तो ये प्रक्रिया अब मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब 78 लाख पेंशनरों की जो मूलभूत मांगे हैं, जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, वो अब शायद पूरी होने का समय आ गया है। तो दोस्तों देखिए, जब 11 वर्षों से हम इस तरह की इंतजार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा और हम इसमें सब्र करेंगे क्योंकि अशोक रावत जी के अनुसार मनसुख मांडविया जी ने यही बताया है कि काम बिल्कुल रेडी है, अब कानूनी प्रक्रिया के तरह उसको पूरा किया जाएगा और इसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी क्योंकि कैबिनेट की बैठक जल्दी ही होने वाली है। दोस्तों, अगर ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं रह जाती है क्योंकि उसके बाद सिर्फ उसको गजट में निकालना पड़ता है बस, और कोई प्रक्रिया की जरूरत होती ही नहीं है। तो अगर इसको डायरेक्ट भी रख दिया जाता है कैबिनेट की बैठक में तो भी इसमें वृद्धि हो सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर ही सब कुछ अब अटका हुआ पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी 78 लाख पेंशनरों के फेवर में कोई ना कोई सकारात्मक प्रस्ताव पास करेंगे, सकारात्मक रुख अपनाएंगे और सभी के जो परेशानियां हैं उनको देखते हुए एक अच्छी खबर देंगे। हो सकता है कि त्योहारों के टाइम पर एक अच्छी खबर मिल जाए और प्रधानमंत्री जी और मनसुख मांडविया जी ने जिस तरीके से बताया है तो हो सकता है कि अगली पेंशन में कुछ वृद्धि होकर के आ जाए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो खैर कर नहीं सकते भाई
प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ करें। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।